हेलो दोस्तों, मैथ लक्ष्मी परिवार में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ काम के। जैसे कि हम लोग ने पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ का आज क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने क्लास 1, 2, 3 ना किए थे और आज हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, आइए। जो विद्यार्थी पहली बार देखिएगा तो देखने के बाद जस्ट ही कृपया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। इससे अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे आज का भी है तो आज का बेसिक से ही बताएंगे, आज भी समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए देखने के बाद पीछे वाला क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्त निकालने के लिए। ठीक है, हमसे एलसीएम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 120, 240, 360 और 480। ठीक है, तो एक तो पहला नंबर हम ऑप्शन से भी निकालते हैं, बाय ऑप्शन, बाय लॉजिकल। ठीक है, बाय लॉजिक से या बाय ऑप्शन से। तो सबसे छोटा दिया हुआ है 120। तो पहले हम क्या देखेंगे कि क्या 120 जो भी संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चेक करने का पहला तरीका होगा कि दी हुई सभी संख्या से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या होना चाहिए कि जो दिया हुआ ऑप्शन सभी में छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर हमारा जैसे 24 है, 36 है, 40 है, सभी से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, एलसीएम का यह रूल से कि जो भी इसका एलसीएम आएगा वो दी हुई सभी संख्या से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं 120 ये 36 से विभक्त, ये डिवाइड नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। 240 है, तो 240 ये 36 से डिवाइड नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये 360 है, 360 24, 36 ये सभी से डिवाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदि ये छोटी से छोटी संख्या ऑलरेडी हम पर ना, ये 480 है और 360 है, तो एलसीएम का रूल से वो छोटी से दी हुई वह संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए। ठीक है, तो इसलिए 480 से ये 360 छोटा है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा संख्या हमको चुनना था एलसीएम। ठीक है, हमको छोटा संख्या चुनना है। ठीक है ना, तो इसलिए छोटा 360 है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। सेकेंड विधि 24, 36 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं इस विधि से अपना। तो सबसे पहले छोटी से सबसे छोटा संख्या अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, तो 2 है, तो 12 दूना 24, 18 दूना 36, 20 दूना 40, फिर 2 से लगा दिए 6, 9, 10, फिर 2 से लगा दिए 2, 3, 9, 5, 3 से लगा दिए तो 1 टाइम, 3 टाइम 5। अब सबको आपस में हम गुना कर लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 × 5। ठीक है, ये 3 को इधर लिख दिए, 3, 5 का। ठीक है, तब इतना कि हम ये मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुना 15, 24 यहाँ के 240 से 20 है, 24, 25, 20 यानी कि 360। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो यह हमारा तरीका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आराम से अपना पढ़ते रहेंगे कि बीच में डिस्टर्ब ना होंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 148 है तथा 185 का लघुत्तम समवर्त पूछा गया। हमसे पूछा गया है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में पूछा गया निकालने के लिए, ठीक है ना, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका है, कभी भी यदि दो संख्या दिया हुआ रहे तो इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड बटा में HCF कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बटा HCF, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। जैसे हमसे पूछा गया 5 और 7 का एलसीएम, ठीक है। तो 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, तो हम सीधा कर देंगे इसको 5 × 7 5 × 7 बटा में HCF। इसका मसा आ जाएगा 5 और 7 का मसा आ जाएगा 1, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या बटा में मसा, ठीक ना। तो हमको दिया हुआ है संख्या 148, संख्या दिया हुआ है 148 और 185, दो संख्या दिया गया है। अब पूछा गया हमसे एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका पहले हम मसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 10 5 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 3, 1 टाइम 4 टाइम्स आ गया, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 3 चौका 12, 7 चौका 28, 3 चौका 12, 2 14, यानी कि मसा हमारा ये 27 आ गया, ठीक है। सॉरी 37, मसा हमारा 37 आ गया, ठीक ना। तो सिंपल सी कर देंगे इसको, कुछ ना करना है। सिंपल सी है, 148 × 185 बाटा जो मसा आ गया ये 37, इसका 37 रख दीजिए, ठीक है। अब बस कटता है तब काट दीजिए। तो इसे कट रहा है 4 टाइम, 7 चौका 28, 3 चौका 12, 2 14, 4 टाइम्स। तो हमारा आ गया, दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 5 चौका 4 और 5 चौका 20 और 18 चौक 72 और 2 74, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 740 हमारा मसा आ गया, ठीक है। कभी भी ऐसा दो संख्या दिया जाए तो इसको HCF निकाल कर बाटा में HCF कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या और बाटा में HCF। बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे, आज नया नया चीज़ हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है। केवल आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। नेक्स्ट देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है। आप
क्वेश्चन दिया गया है 27, 63, 72 का लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए। ठीक है, हमसे पूछा गया है LCM, ठीक ना, LCM पूछा गया है। ठीक है, तो आइए, ऑप्शन दिया हुआ है 1512, 1522, 1532 और 1542। ठीक है, ये 1512 है, 1522 है, 1532 है और 1542 ऑप्शन में दिया गया है। तो ये बड़ा डिजिट है, तो इसको सबसे पहले अपना वही सी इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसा है तो इसको शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसी विधि से निकाल लेते हैं। इसमें लग जाएगा 3 से 9 तिया 27, 21 तिया 63, 24 तिया 72। ठीक है, नेक्स्ट फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 8 तिरी 24। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो हम लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 इंटू 56। ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए 1512। ठीक है, गुना कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार एम अच्छा से लिखे हैं। एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर आपका एम टेढ़ा क्यों है? अरे भैया एम मैं टेढ़ा लिख रहा ना, मैं आपको क्यों रास्ता सिखा रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से आप लिखिए। ठीक है, आप अच्छे से लिखिए। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 है। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होता है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11 है। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होता है, एक कोमा है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट ब्रैकेट ऐसे, एक यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, फिर सेकंड यहाँ से यहाँ है, फिर थर्ड यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, लास्ट दिया हुआ है 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 का एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। ठीक है, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। ठीक है, तो एलसीएम पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। नेक्स्ट है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, ऑप्शन सी है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज हैं। तो आइए, और इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिया हुआ रहेगा। आप पूछेगा आपसे एलसीएम छांटने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, केवल आपको चुनने के रहेगा, आप कुछ करना नहीं रहेगा, सेम आपको दिया हुआ रहेगा चुनने के लिए। तो एलसीएम का परिभाषा है कि हाईएस्ट कॉमन, जो इसमें जो सबसे अधिक पावर घात वाला संख्या हमारा एलसीएम होता है। ठीक ना, एचसीएफ में सबसे छोटा वाला चुना जाता है, जो कि सभी में कॉमन हो, सबसे छोटा वाला चुना जाता है, लेकिन इसमें बड़ा घात चुना जाता है। ठीक ना, जो संख्या का बड़ा घात हो वह हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले 2 का। सबसे पहले 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 2 है।
तो इससे तुम्हारा 2 के पावर 4 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर इससे 3 निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 4 है, इससे हमारा 5 के पावर 4 निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 7 के पावर 2 है, अच्छा तो 7 के पावर 2 निकल गया। अब लास्ट में क्या बचा है, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें केवल 11 बच गया। ठीक है, इसमें केवल 11 है तो हमारी 11 बच गया। जो इसमें हमारा मिलेगा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 के पावर 3 के पावर 3 है ना, 3 के पावर 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक ना, तो इसमें अधिकतम पावर लिया जाता है, अधिकतम घात वाला को एलसीएम में ना चुना जाता है, और एचसीएम इसका रिवर्स मिनिमम को, एलसीएम मैक्सिमम और एलसीएम मैक्सिमम और एचसीएफ मिनिमम। ठीक है, याद रखिएगा कि लघुत्तम में कभी भी बड़ा घात वाले को चुना जाता है और उसके बाद जो न मिलेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक ना, लेकिन एचसीएफ में इसका रिवर्स होता है, जो केवल मिनिमम पावर वाले को चुना जाता है, जो न मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। केवल आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। ठीक ना, आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। हमसे क्वेश्चन दिया गया है 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है और 9/3 का एलसीएम, यानी कि लघुत्तम हमसे पूछा गया। ठीक है, हमसे लसअ पूछा गया है। लघुत्तम संवर्तक हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 1/36, ऑप्शन सी है 1/1365 और ऑप्शन डी है 12/455। ठीक ना, तो हमसे दिया गया फ्रैक्शन में, इससे पहले जितना हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार हमें फ्रैक्शन में दिया गया, भिन्न में दिया गया है। तो भिन्न में दिया गया है तो टेंशन नहीं है हम लोग का। ठीक है, डरने का नहीं है। तो भिन्न का होता है ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ठीक है, ऊपर को अंश और नीचे को हर। ठीक ना, ऊपर का अंश नीचे का हर, ऊपर का न्यूमिनेटर और नीचे हर का डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो पूछा जाए उसको ऊपर में। ठीक है, एलसीएम, जिसका रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको एचसीएफ। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है एलसीएम, इसलिए हम ऊपर वाले को अंश को एलसीएम निकालेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में, तो हर को यानी कि एचसीएफ, नीचे वाले को एचसीएफ, ऊपर वाले को एलसीएम। ठीक है ना, यदि हमसे एचसीएफ पूछा जाता, एचसीएफ एक क्वेश्चन यहाँ पर एचसीएफ होता तो ऊपर वाले को एचसीएफ लेते और नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है एलसीएम, आइए देखते हैं। तो 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है, 9/13 है। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए। ठीक है, तुम्हारा एलसीएम होगा, जैसे 1 दिया हुआ है
तो 1 क्या 2 से कटेगा, तो जी नहीं, ये गया। ये भी 1 है तो ये भी नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, क्योंकि 1 2 3 को ये काट सकता है 1। अब बच गया ऊपर में 12, तो 12 हमारा 9 से नहीं कटेगा, तो ये गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट विधि क्या देखेंगे कि सभी को लसा ले लेंगे नीचे वाले को, सॉरी HCF है ना, पहले नीचे वाले को HCF है ले लेते हैं नीचे वाले को। ठीक है, नीचे वाला को हम HCF निकालना है नीचे वाले को। तो 3 5 7 13। ठीक है, तो हमको चुनना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को काट दे, विभक्त कर दे। ठीक है, तो हमारा HCF होगा। तो HCF में कभी भी जो दी हुई रहेगा मिनिमम संख्या, इससे कभी छोटा इससे कभी छोटा HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे सबसे छोटी संख्या 3 है, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो इससे बड़ी कभी हमारा HCF नहीं होगा। ठीक है, जो सबसे छोटा दिया हो रहेगा HCF में जो भी नंबर, उससे कभी बड़ा HCF नहीं होगा। ठीक ना, तो सबसे छोटा हमारा 3 है, तो 3 से बड़ा हमारा HCF ना आएगा फर्स्ट नंबर। तो क्या 3 सभी को काट रहा है क्या, तो बोलेंगे जी नहीं, तो इसलिए 2 भी नहीं काटेगा, तो ओनली 1 काटेगा। ठीक है, तो HCF हमारा 1 आ गया। ठीक ना, अब देखते हैं LCM। ऊपर वाले को LCM पूछा गया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को काट दे। ठीक है, वो सभी संख्या से विभक्त हो, वो हमारा LCM होगा। तो ऊपर में एक ही संख्या केवल ये बटा में 1 देते हैं, कुछ नहीं है, तो 36 है और ऊपर में 12 है, तो 1 1 है, तो 12 बच जो है 9 से नहीं कटेगा, इसलिए वो गया 1 36। ठीक है, यदि बाटा में आप 1 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखें तब भी ठीक, इससे कुछ भिन्न में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी LCM पूछे तो ऊपर वाले को LCM लेंगे और नीचे वाले को HCF लेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 1/3 है, 2/9 है, 5/6 है और 4/27 का हमसे लघुत्तम सामर्थ्य पूछा गया है। ठीक है, LCM पूछा गया हमको, LCM। ऑप्शन दिया गया है 1 में, ऑप्शन ए है 1/54, बी है 10/27, ऑप्शन नंबर सी है 20/3 और डी है ये नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शन के सबसे फर्स्ट नंबर हम अंश बटा हर, यानी कि ऊपर का LCM और नीचा का HCF। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पर अपना काम करेंगे। जो पूछा जाए उसको ऊपर, जिसका रिस्पेक्ट में उसको नीचे। ठीक ना, तो ऊपर वाले को हम LCM लेते हैं, तो 1 2 5 4, इसका लसा क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए। ठीक है, तो हमारा LCM होगा। तो सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 2 5 4 से कटने वाला होगा, 10 20 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 5 और 4 से कटेगा तो 2 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, और 2 से कटा तो 1 से तो ठीक से, 1 तो किसी को भी काट सकता है। अब देखते हैं HCF 3 9 6 27, तो
HCF का परिभाषा क्या है कि जो दी हुई मिनिमम संख्या से कभी भी बड़ा हमारा HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट इसका सबसे छोटा 3 है, इसको ये 54 है तो ये नहीं हो सकता है। छोटा 3 है 27 है तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर केवल ये 3 आ गया, फिर 3 है, 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 6 कटेगा, 27 कटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ आता होगा। कृपया आप इसको नोट्स बनाकर 2, 3, 4 टाइम्स इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 3 है, 2.7 है तथा 0.09 का लघुत्तम समवर्ग पूछा गया, ठीक। इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में है 2.7, ऑप्शन बी है 0.27, ऑप्शन सी है 0.027, ऑप्शन नंबर डी है 27, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, पहला नंबर सबके दशमलव तोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए दशमलव तोड़ते हैं। 3 का बाटा में कुछ नहीं तो 1 हो गया। नेक्स्ट 2.7 है तो दशमलव के बाद 1 अंक तो बाटा में 1 शून्य, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक तो बाटा में 2 शून्य, ठीक है। बाटा में 2 शून्य। हमारा रूल्स क्या है कि कभी भी एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले को एलसीएम यानी कि अंश का एलसीएम, ठीक है। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ठीक है। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, जिसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 है, 27 है और 9 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 27, ठीक है। अब आ गया हमारा HCF। तो 1 है, 10 है और 100 है, 100 है, ठीक है। तो इसका HCF आ जाएगा 1। तो किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 27 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और कल फिर इससे आगे बढ़ाएंगे। और कृपया आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।